आदेश सभी भक्तों को। मैं भगत अमित गोरख सिंहपुरा धाम से। आप जो ने बहुत परेशान रहते हैं किसी नकारात्मक शक्ति के कारण, किसी नकारात्मक विचार के कारण। उसका प्रभाव हमारे पूरे परिवार पर पड़ता है, हमारे व्यवसाय पर पड़ता है, हमारी आर्थिक नुकसान होता है, हमें मानसिक नुकसान होता है, हमें सामाजिक नुकसान होता है। क्योंकि जो बुरी शक्तियां हैं वो आपके ओरा मंडल को, यानी कि जो ने आपके चुगरते जो ओरा मंडल बनाया उसको दूषित कर देते हैं और अपना प्रभाव छोड़ना शुरू कर देते हैं। ये ज्ञान की बात है, ज्ञान वाला ही जानेगा। ठीक है, इसको जो पकड़ लेगा वो पास हो जाएगा। उसका जो न ओरा मंडल शुद्ध करने का जो तरीका होता है वो यज्ञ द्वारा, हवन द्वारा, तंत्र द्वारा। अगर पुराना रोग है, 10-20 साल पुराना रोग है, या कईयों के होता है पीढ़ी दर पीढ़ी चढ़ जाता है, 50-100 साल, 150 साल, लेकिन वो बर्बाद होते चले जाते हैं। उनका प्रभाव, एक पीढ़ी ऊंची थी, दूसरी नीची है, तीसरी और नीची आ जाएगी। उसका प्रभाव बहुत बुरा होता है। इसलिए नकारात्मक शक्तियों से बचना है। उन जो आपके घर में वास कर चुकी है, जो आपके घर में जड़ बना चुकी है, उनको तोड़ना है। तो अच्छे गुरु, अच्छे भगत, अच्छे धाम पर जाइए। ठीक है, जो आपको ये चीज़ें ज्ञान बता सके वही प्रभाव आपका तोड़ सकता है। नहीं तो आप दर दर रोज की सैनक पत्री देने से ये ओरा मंडल नहीं टूटेगा। जब तक आप ये पहचान नहीं कर सकोगे कि हमारे घर में कौन सी बुरी शक्ति है, कौन सा प्रभाव हमें दूषित कर रहा है, कौन सा हमारे विचारों को दूषित कर रहा है, कौन से भाई ग्रह दोष है, वास्तु दोष है या तंत्र बाधा है, किस प्रकार की है, ये जब तक आप नहीं जानोगे, आपको नहीं पहचानोगे कौन से आपने परहेज करने हैं, कौन से आपने जो ने खाने पीने की चीज़ों में बदलाव लाना है। सारी चीज़ें होती हैं। आप कौन से मशान से बचना है, कौन से चुगान से बचना है, कौन से क्या प्रभाव करने हैं। पितरों में आपको कहीं प्रेत तो नहीं बने हुए, कहीं बहुत सारी चीज़ें होती है भक्ति लाइन में। लेकिन ये सारी चीज़ें आप अगर जानोगे तभी आप इस जंजाल से बाहर निकल सकते हो। भाई हम जो है एक एक चीज़ समझाते हैं, आपने इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है, ये चीज़ें यहाँ नहीं जाना है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। तो वो चीज़ें जो हैं दूषित करती है आपके ओरा मंडल को और पूरे प्रभाव को बेकार कर देती है। आपको सामाजिक बहिष्कार होगा, अपने भी दुश्मन बन जाएंगे, पिता पुत्र में नहीं बनेगी, बहू बेटे में नहीं बनेगी, सभी प्रकार की चीज़ें आपको खराब करती चली जाएंगी। उस प्रकार से लोग कर्म करके बिल्कुल खुश नहीं हैं। ये चाहते हैं ये 5 पतासे चुगान में धराएं और जो उन्हें ठीक हो जाए। उससे ये नहीं होगा, उसका जड़ नहीं पकड़ी आपने। नारायण बलि, पाठ, यज्ञ, हवन और जो न तंत्र, जो मेन रोड़ा होता है इसमें तंत्र का होता है। अगर तंत्र बाधा बुरी शक्ति है तो उसको तंत्र ही पाड़ सकता है। तो इसलिए जो है सही प्रकार से पूजा पाठ, सही प्रकार से ज्ञान और सही गुरु की तलाश, यही आपको इस जंजाल से बाहर निकाल सकता है। मैंने पहले भी वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई हैं कि नाम है भाई, आने वाले 10-15 साल जो है तंत्र के होंगे। हर घर में, हर दूसरे घर में भगत होने वाला है। तो वो प्रैक्टिकल करेगा, अपनों पे करेगा, अपने पड़ोसियों पे करेगा, कहीं भी करेगा तो प्रभाव उन्हीं पे जाएगा। तो उसके बचने के लिए अच्छे गुरु की तलाश करें, अच्छे धाम की तलाश करें, उनसे जुड़ी रहें। महीने में 15 दिन में वहाँ आना जाना लगा रहे, आपका और मंडल शुद्धिकरण होता रहे और अब परमात्मा की शक्ति आपके साथ रहे। तो वो चीज़ें होती है। बहुत अकाल मृत्यु मर रही हो रहे हैं, अकाल मृत्यु मरते जा रहे हैं। बच्चे, परिवार वाले, वो सभी जो नहीं इन दोषों के कारण है। भाई ग्रह दोष है, पितृ दोष है, तंत्र बाधा है। बहुत ज़्यादा जो है मेरे पास केस आ रहे हैं इस चीज़ से। 22-22, 23 साल के बच्चे अकाल मृत्यु मर रहे हैं। उन्होंने क्या देखा, क्या प्रभाव छोड़ा। तो इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं, लेकिन आपको उस जगह की तलाश करनी पड़ेगी, वहाँ जाना पड़ेगा और उस धाम से जुड़ना पड़ेगा। जय बाबा गोरखनाथ, जय माँ दुर्गा।